फिर सवाल है राधे राधे का कि मेरे आपसे सवाल है कि ड्रेस मैंने गोपाल जी को होली खेलते हुए पहनाई थी वाइट कलर, उससे वॉश करके दोबारा पहना सकते हैं? तो जी अगर आप अपने कपड़े भी होली वाले, कई बार ऐसा होता है अचानक से होली खेलने कोई आ जाता है, हमने जो कपड़े पहने होते हैं अच्छे कपड़े मतलब कि साफ सुथरे जो है, और उस पर रंग लग जाता है और बड़ा मनपसंद कपड़ा होता है, नया ही होता है, तो उस पर रंग लग जाता है, धोने से साफ हो जाता है। कई बार अगर आप वो पहन लेते हैं, अगर आप होली के कपड़े धो के खुद पहन लेते हैं तो जी ठाकुर जी को भी पहना सकते हैं। ये टोटली चीज़ें अपने भावों पर डिपेंड करती हैं। ये कोई नियम नहीं है कि इनको ये नहीं पहनाया जाता, इनको वो नहीं पहनाया जाता, क्योंकि आपके अंदर आपके ठाकुर जी विराजमान हैं। आप उनसे पूछें कि क्या उन्हें पहनने हैं या नहीं। अपने भावों के जरिए आप उनसे पूछें तो अपने भावों के जरिए ही आपको वो बता देंगे। आपके भावों के जरिए आपको बता देंगे कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे तो भगवान पूर्ण होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ भाव चाहिए होते हैं भक्त के, वो भी शुद्ध भाव। फिर सवाल है शिवा का कि मुझे ना वहम बहुत रहता है, वहम को कैसे हटाएं, प्लीज़ कुछ बताएं राधे राधे आंटी जी। तो जी वहम हर किसी को होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को वहम नहीं होता। ये छोटे छोटे जो चीज़ें होती है हर इंसान में होती है, मुझे भी है वहम। मुझे ये है कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं या घर का कोई भी बड़ा है जिससे हम दवाई दे के सुला देते हैं, तो मुझे उसके बाद नींद नहीं आती थी कि मैंने बच्चे को दवाई दे दी, कहीं इसको इस दवाई का रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं बच्चा ज़्यादा बीमार तो नहीं हो जाएगा, कहीं सोया तो नहीं रह जाएगा। तो ये वहम मुझे भी था, लेकिन धीरे धीरे मैं उस वहम से बाहर निकली। और क्या सोचकर उस वहम से बाहर निकली कि जो होगा हरि की इच्छा से होगा, जो मेरे लिए है वो मेरे पास आएगा ही आएगा, जो मेरे लिए नहीं है उसे दुनिया की कोई ताकत मुझे दे नहीं सकती है, और जो मेरा है वो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो आपको जिस किसी चीज़ का भी वहम है, सबसे पहले तो जब भी वो वहम आए तो उसको निकाल दो। मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ का वहम है किस चीज़ का नहीं है। जैसे मेरा वहम था, मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे दवाई का वहम था कि ये है, लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर निकली हूँ। कोई किसी को किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर किसी भी परिस्थिति से कोई बाहर निकालता है तो हम अपने आप को बाहर निकालते हैं। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक सोचें, तो आपको ना कभी वहम आएगा और ना कभी नेगेटिविटी आपके आसपास आएगी। फिर सवाल है राधे राधे का कि आंटी जी क्या लड्डू गोपाल जी को खाटू श्याम जी का लॉकेट पहना सकते हैं? तो जी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आइडिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं पहना सकते हो। फिर सवाल है चित्रा का कि आपने जो ठाकुर जी के लिए लकुटी बनवाई है वो कितने सेंटीमीटर की है? जी जो मैंने लकुटी बनवाई है ठाकुर जी के लिए वो 9 या 9.5 इंच की है, क्योंकि जो मेरे को ठाकुर जी हैं 15 इंच के हैं और चरण कमल उनके जो है वो ऊंचे हैं, 6 इंच के चरण कमल है, इसलिए जो उनकी लकुटी बनी है वो 9 या 9.5 इंच की बनी है। फिर सवाल है हर्षराज का कि मेरा क्वेश्चन है कि एकादशी व्रत करता हूँ, दोपहर में फ्रूट्स और शाम को नमक खाता हूँ और कान्हा जी को भी फ्रूट्स देता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि उन्हें भूख लगी होगी, तो क्या मैं दिन में भी आलू या कुछ नमक की चीज़ का भोग लगा सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, आप उन्हें आलू की चिप्स या आलू की सब्जी का नमक का भोग लगा सकते हैं। फिर सवाल है नकुल का कि मेरे पास 2 शिवलिंग है मगर दोनों से इमोशनल अटैचमेंट था है तो क्या करूं, और मैं ना अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, तो माला जाप कैसे करूं और किस मंत्र से करूं? तो जी ये वीडियो आपको एक अलग मिलेगी, छोटी सी वीडियो है, हो सकता है आपको शॉर्ट सी मिल जाए, लेकिन चलो फिर भी वैसे वीडियो अलग से मिलनी चाहिए कि अगर जिनके कोई गुरु नहीं है तो उन्हें किसका माला जाप करनी चाहिए। तो इसमें एक तो शिवलिंग का बता दूं कि दोनों से इमोशनल अटैचमेंट है, तो जी ठीक है, दोनों से इमोशनल अटैचमेंट है तो आप दोनों की पूजा करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरी पूजा की विधि है या जो मेरी सोच है वो बिल्कुल अलग है। अगर मेरे घर में 2 शिवलिंग और मुझे लगता है कि मुझे दोनों की ही पूजा करनी चाहिए या मैं दोनों से ही मैं अपने दिल से जुड़ी हुई हूँ तो मैं दोनों की ही पूजा करूँगी। ये क्योंकि मैं अपने नियम दूसरों पे नहीं थोपती हूँ, क्योंकि मेरा पूजा करने का तरीका, मेरी सोच अलग है और हर किसी की अलग अलग होती है, तो किसी को भी अपनी सोच एक दूसरे पे थोपनी नहीं चाहिए। तो मेरे घर में 2 शिवलिंग होते हैं, मेरे घर में 2 शालिग्राम जी हैं, मैं दोनों की सेवा करती हूँ, और अगर आपके घर में 2 हैं
तो इन चक्रों में ना पड़े कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। नियम होते हैं, शास्त्रों में बहुत नियम लिखे हुए हैं। नियमों के अनुसार तो किसी की निंदा, चुगली, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? हम वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ वही चीज पकड़ सकते हैं जिसमें हमें आसानी हो। तो जैसे कि 2 शिवलिंग है, कोई कह देता है कि एक को छोड़ कर आना, कहीं पे हम किसी मंदिर में छोड़ाएंगे या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाएंगे, जो कि सरासर गलत है। पीपल के पेड़ के नीचे रखने से अच्छा है आप अपने घर में उन्हें विराजमान रखें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। आप जब अब तक उनकी पूजा करते आए हैं, अब तक आपके घर में कोई भी चीज गलत नहीं हुई, तो कहीं से आपको पता लगा या किसी ने कह दिया या कुछ भी हो सकता, दिमाग में खुद के भी आ जाती है कि 2 नहीं रखने चाहिए, तो आपने एकदम से निर्णय ले लिया कि मैं नहीं रखूंगा। तो जी आपके भावों पर डिपेंड है। अगर आप सोचते हो कि उन्हें रख कर आना चाहिए तो आप रख कर आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं रख कर आ सकते तो आप ना रख कर आए। आपने पूछ लिया कि मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, तो जी इमोशनल अटैचमेंट आपकी, अगर मैं आज आपसे कहती हूँ कि ठीक है जी आप एक शिवलिंग को मंदिर के अंदर देकर आए, घर में एक ही होना चाहिए, तो इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये तो मैं आपके ऊपर अत्याचार करूंगी ना, आपका कितना दिल दुख पाएगा। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर कि गुरु नहीं बनाया है, तो जी जरूरी नहीं है कि गुरु बनाया जाए। मैंने भी अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है, तो लगता है अभी समय नहीं आया है। समय आने पर हर चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो वैसे तो जीवन में हमारे को हर कोई गुरु ही मिलता है, जिससे भी कुछ भी सीखने को मिल जाए वो हमारा गुरु ही होता है। चाहे छोटा भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, या एक दूध पीता बच्चा हो, पशु हो, पक्षी हो, ये सब हमें शिक्षा देते हैं, हमारे गुरु होते हैं। लेकिन फिर भी जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम गुरु चुनते हैं अपना, तो ऐसा नहीं होता। हमारा गुरु जहाँ कहीं भी बैठे होते हैं वो हमें खुद चुनते हैं। जो एक हमारी आपस में जो एक एनर्जी कनेक्ट होती है, फिर वो गुरु हमें मिल जाते हैं, फिर हम उनसे दीक्षा ले लेते हैं। जिन लोगों के गुरु नहीं है, तो राधा रानी से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। तो जी राधा रानी का नाम लें, श्री राधा, या हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कृष्ण भगवान वो तो जगत गुरु हैं। श्री राधा रानी कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, और राधा रानी तो वो तो बहुत ही महान है, बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है। उनकी तो कोई मतलब कि माया जान ही नहीं सकता। तो श्री राधा नाम कर जपें, क्योंकि राधा का नाम हमारे ठाकुर जी भी जपते हैं। तो जो राधा का नाम जपता है, ठाकुर जी उनके पीछे भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो श्री राधा ये नाम जाप करें। फिर सवाल है नकुल का कि दीदी जी वेद पुराण पढ़ने के नियम बताएं। तो जी वेद पुराण पढ़ने के नियम है, जो भी वेद आपने पढ़ना है सबसे पहले तो उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु नहीं भी है तो जैसा ही बताया श्री राधा का नाम लें, या धरती पर जो आपके गुरु हैं कहीं भी हैं, आप उनसे मानसिक रूप से कनेक्ट हों। उन्हें बोलें कि मेरे गुरु जहाँ कहीं भी हैं मुझे अपना आशीर्वाद दें। आप इस यूनिवर्स में अपनी एनर्जी डालें अपने गुरु के प्रति, तो आपको जो इशारा भी मिलेगा। तो उनको प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने परमात्मा का शुक्र करें, उनको प्रणाम करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं। फिर आपने जो भी वेद पुराण गीता जो भी पढ़नी है आपने वो पढ़ना शुरू करें। जो भी पढ़ें, बेशक से जरूरी नहीं है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर या 1 हफ्ते में पूरा ग्रंथ पढ़ देना। जितना भी पढ़ें, बेशक से 1 श्लोक पढ़ें, लेकिन उस श्लोक को अपने अंतर मन में उतारें, अपने अंदर उतारें। जो जो वेदों में लिखा है उसी के अनुसार ढलने की कोशिश करें। जो जो वेदों में बताया गया है उसी के अनुसार आप अपना जो जीवन है वो चलाएं। तो मेरी नज़र में तो नियम यही है वेद पुराण के पढ़ने का। फिर सवाल है नेचुरल लाइफ का कि हम पूजा करते टाइम तिलक क्यों लगाते हैं। तो जी हिंदू धर्म में तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है, और तिलक लगाने से इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। पहले ठाकुर जी को तिलक लगाओ, फिर अपने लगाओ, क्योंकि ठाकुर जी के चंदन का तिलक लगाया जाता है। इससे हमारे अंदर आत्मबल आता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर एकाग्रता आती है, हमारा मस्तिष्क तेज चलता है, हमारा मस्तिष्क जो है शांत रहता है, और हमारी जो ध्यान करने की
जो प्रोसीजर होता है वो तेज होता है। कहते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपनी भ्रिकुटी पर यानी कि अपने आज्ञा चक्कर पर ध्यान देना चाहिए। तो जब यहाँ पर हम तिलक लगाते हैं तो जो हमारी जो कहते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि होती है, यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, वो एक्टिव हो जाती है, जिससे हमें ध्यान करने में सहायता मिलती है। और दूसरा, इसमें हमारे अंदर स्फूर्ति भी आती है, एकाग्रता आती है और मेडिटेशन करने में सबसे ज़्यादा हमें सहायता मिलती है। और जो तिलक है, अलग अलग संप्रदाय के तिलक भी अलग अलग होते हैं। कोई जैसे इस्कॉन वाले लगाते हैं वैसे लगाते हैं, कोई लंबा तिलक, कोई सिंदूर का, कोई कैसा। अलग अलग तिलक की अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग तिलक होते हैं। तो लेकिन तिलक जरूर लगाना चाहिए। सबका एक ही मानना होता है कि तिलक लगाने से जो जो मैंने आपको बताया वो सब होता है और ध्यान करने में हमें सहायता मिलती है। फिर सवाल है मेरे लड्डू गोपाल का कि मन की पूजा करते समय मन इधर उधर भटकने लगता है, उसके लिए मैं क्या करूं? तो जी, हमने इतने समय तक इस भौतिक दुनिया को ही देखा है और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन होते हैं और अगर एक कोई चीज़ देखना शुरू करते हैं तो उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, ना चाहते हुए भी कितना कुछ देखने को मिल जाता है, कितना कुछ। क्योंकि कहते हैं कि हमारी 80% एनर्जी जो है वो हमारी आँखों से जाती है। तो इतने समय से, आप कितने भी साल के होंगे, 15 साल के, 20 के, 25 के, 30 के, तो इतने समय तक हमने सिर्फ इस भौतिक दुनिया को ही देखा है। तो इस भौतिक दुनिया में क्या है वो आपको भी पता है कि क्या क्या देखा है। तो आपकी आंखों के सामने वही चीज़ें आएंगी, लेकिन फिर भी आप पूजा करते समय ध्यान भटकता है, भटकने दो। क्योंकि आप यूँ सोचकर पूजा करें कि कोई बात नहीं, मेरा मन भटक रहा है, भटकने दो। क्योंकि आप अपने मन के अंदर पूजा रूपी औषधि डाल रहे हैं, जिससे कि आपके जो विकार हैं बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि घर में कभी कॉकरोच हो जाते हैं या दीमक लग जाती है, तो जैसे ही हम कोई दवाई डालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितनी स्पीड से बाहर आते हैं। दीमक की दवाई डालते तो कितनी दीमक बाहर आ जाती है, या कॉकरोच पे डालते तो कितनी नाली में से कॉकरोचेस जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप पूजा कर रहे हैं। पूजा में ध्यान का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और भौतिक दुनिया में रहते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, तो ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन हमने अपने मन को एकाग्र करना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है। जो ध्यान भटक रहा है उसे भटकने दो, उनको आप ये भी कोशिश मत करो कि नहीं ये नहीं वो, क्योंकि आप पूजा रूपी औषधि डाल रहे हैं, तो जो आपके विकार हैं बाहर निकल रहे हैं। फिर सवाल था समीर भैया का, उन्होंने पूछा था कि मैम, फिर उनका सवाल था कि गुरु दीक्षा कब लेनी चाहिए। तो जी, जैसा मैंने भी बताया कि हमारी कोई वो है ही नहीं, औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु बना सकें। हमें गुरु स्वयं चुनते हैं, गुरु जो है वो स्वयं हमें चुनते हैं कि उन्हें ये शिष्य कब चाहिए कब नहीं चाहिए। क्योंकि हर चीज़ का समय जो है वो निर्धारित है कि कब क्या होना है क्या नहीं होना है। तो जब तक गुरु नहीं बनाते हैं, श्री राधा नाम का जाप करते रहें, जिससे कि आपका इस भौतिक जगत में जो आपके गुरु हैं, सशरीर गुरु हैं आपके, वो आपको मिल जाए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के जो सभी सवालों के जवाब अच्छे लगेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और आगे आगे मुझे बताते रहें कि आगे आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।